Hello everyone, this is Sangeeta Yadav and welcome back to the S3 Institute for Environment Foundation. In this video, we are going to learn about concept of habitat and niche. हमारा हैबिटेट और हमारा निश क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्टूडेंट है तो ये क्या हो गया? ये आपका निश हो गया, आप कहाँ रहते हैं वो आपका हो गया हैबिटेट। अगर हम बात करें एनालॉजी के टर्म्स में, अगर हम हैबिटेट और इकोलॉजिकल निश को डिफाइन करें तो हैबिटेट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है कि वो कहाँ मिलेगा, वो हो गया उसका हैबिटेट। और उसका प्रोफेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो हो गया उसका निश, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है, उसका एक्यूपेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन, एक्यूपेशन, ये सब होते हैं हमारे निश, ऐसे याद रखना है हमें, ठीक है। और वो हैबिटेट, एड्रेस क्या है उस ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ रहता है, वो हो जाएगा हमारा हैबिटेट। प्रोफेशन, क्या काम करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, निश कहाँ रहता है, एड्रेस क्या है, वो हो जाएगा उसका हैबिटेट। हमें ये दो टर्म्स जो है वो पकड़ के चलनी है। एक्यूपेशन, प्रोफेशन, निश होता है हमारा, एड्रेस जो है वो हमारा हैबिटेट होता है। हमें ये ध्यान में रखना है। अगर हमें इतना ध्यान में है तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है हैबिटेट का और निश का वो क्लियर है, हमें कंफ्यूजन कहीं पे होगा ही नहीं। निश, प्रोफेशन, हैबिटेट, एड्रेस, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारा हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? कोई भी प्लेस जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, वो हो गया हमारा हैबिटेट। हमने क्या बोला था? एड्रेस। जहां पे वो रहता है वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा हैबिटेट। अगर हम बात करें तो हैबिटेट जो है वो हमारा फिजिकल प्लेस होता है जहां पे कोई भी पर्टिकुलर जो स्पीसीज है वो रहती है और वहां की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनको अडेप्ट कर लेती है। जैसे हमारे माउंटेन्स है या ग्रासलैंड्स है, ये आएंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे हैबिटेट्स के? जैसे डेजर्ट्स है, पॉन्ड्स है, फ्रेश वाटर लेक्स है, ओशंस है, माउंटेन, डेजर्ट, ग्रासलैंड। हमने अभी माउंटेन्स और ग्रासलैंड को देखा, तो ये हमारे हैबिटेट के एग्जाम्पल्स है। अब हैबिटेट जो है उसमें कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हैबिटेट को किसी भी स्पीसीज के हैबिटेट को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी स्पीसीज का हैबिटेट क्या होगा। तो कौन से फैक्टर्स है? हमारा टेम्परेचर है, सनलाइट है, रेनफॉल है, टाइप ऑफ सॉइल है, ये सब एबायोटिक फैक्टर हैं जो हमारी स्पीसीज के हैबिटेट को डिटरमाइन करते हैं। ये ध्यान रखना है हमें कि कोई भी स्पीसीज जो है इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी स्पीसीज जो है वो किस टाइप के इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सुटेड होगी। जैसे डेजर्ट में अलग टाइप की स्पीसीज मिलेगी, पोंड में अलग टाइप की स्पीसीज मिलेगी, हमें जो सोयल होती है, सोयल में हमें अलग टाइप की स्पीसीज मिलेगी। तो ये यहाँ के अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि इन सभी हैबिटेट्स में हमारी जो स्पीसीज होगी वो किस टाइप की स्पीसीज होंगी। तो हैबिटेट क्या हो गया हमारा? हैबिटेट वो प्लेस हो गया है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है। फिर आता है हमारा इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश क्या होगा? निश हमने बोला था जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो होता है किसी भी स्पीसीज का, वो हमारा निश होगा। तो चार्ल्स एल्टन जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने पहली बार जो टर्म है निश वो इन्होंने यूज की थी। और निश जो है फंक्शनल स्टेटस को बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी के अंदर, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या फंक्शन करता है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, वो हमारा होगा निश। अब ecological niche is the position or status of an organism within its community and ecosystem resulting from the organism's structural adaptations, physiological responses and specific behavior। ये जो है हमारा inherited भी हो सकता है, learn भी हो सकता है। ये हमारे क्या है? ये हमारे ecological niche की definition है। तो ecological niche जो है of an organism depends not only where it lives but what it does। हमने बोला हैबिटेट तो है हमारा एड्रेस, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म
कहाँ रहता है, प्लेस क्या है उसके रहने का। जैसे आप लोगों की हम बात करें तो आपका होम जो है, होम एड्रेस जो है वो आपका हो गया हैबिटेट। फिर हमने निश के लिए बोला कि उसका प्रोफेशन, यानी कि उसका जो फंक्शनल स्टेटस है किसी भी कम्युनिटी में, वो यानी कि आप स्टूडेंट है, ये क्या हो गया, ये निश हो गया। ठीक, आप क्या काम करते हैं, वो आपका निश है, ये हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर हम बात करें फिर अपने इकोलॉजिकल निश की, तो हमारा इकोलॉजिकल जो निश होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा फंडामेंटल निश, दूसरा होता है हमारा रियलाइज्ड निश। फंडामेंटल निश में क्या होता है, जहां पे कोई भी इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस जो है नहीं हो, विदाउट एनी इकोलॉजिकल इंटरएक्शंस, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल निश। Fundamentalist focused on the conditions where a species could exist without ecological interactions. कोई भी ecological interaction जो है वो नहीं हो रही है, वो हमारा fundamental niche होगा। फिर realized niche क्या होगा, जहां पे interactions जो है इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस हमने पिछली वीडियो में से की हुई है कि हमारे जो स्पीसीज हैं, या बायोटिक इंटरेक्शन जिसको हमने बोला था, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस जो बोला था, स्पीसीज इंटरेक्शन, कंपटीशन होगा, अमेंसिलिज्म कमेंसिलिज्म, ये जो टाइप के इंटरेक्शंस थे वो है या नहीं है, जो इंटरेक्शंस है वो है या नहीं है, कंपटीशन है या नहीं है, तो वो है हमारा फंडामेंटलनेस। विदाउट एनी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, विच मीन्स आइडियल कंडीशंस है, तो वो हो गया हमारा फंडामेंटलनेस। रियलाइज्डनेस, जब पॉपुलेशंस के बीच, पॉपुलेशन जो है हमारी, उनमें जो स्पीसीज है उनमें क्या हो, इंटरेक्शन यानी कि कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट करता हो, वो होगा हमारा रियलाइज्डनेस। एक्चुअल में जो कंडीशंस होती हैं इन्वायरमेंट में, उनमें जब कोई, हम इसकी बात करें, फंक्शनल स्टेटस की बात करें, वो होगा हमारा रियलाइज्डनेस। फिर अगर हम बात करें हमारा जो हैबिटेट और निश है, उसको हम डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स में, स्पेशल या स्पेशियल या फिर हैबिटेट निश। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेशल या फिर हैबिटेट निश हम उसको बोलते हैं, जब कोई फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलेंगे हैबिटेट निश। ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें माइक स्पीसीज जो है वो माइक्रो हैबिटेट्स जो है उनमें रहती है। यानी कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे जो 7 मिलीपीड की स्पीसीज है, मिलीपीड्स जो होते हैं हमारे, वो क्या है, वो 7 मिलीपीड स्पीसीज है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये स्पेशियल या फिर हैबिटेट जो निश होता है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि हमारे ये माइक्रो जो हैबिटेट्स हैं उनमें रहते हैं। अब ये जो 7 स्पीसीज है ना, इनका जर्नल हैबिटेट जो होगा, जनरल हैबिटेट जो होगा हमारा, वो तो होगा सेम। ठीक है, यानी कि ये फॉरेस्ट मैपल ओक जो फॉरेस्ट फ्लोर है, ये सभी वहीं पे रहेंगे, बट ये क्या करेंगे, ओके। अब ये 7 मिलीपीड की स्पीसीज है, जो मैपल ओक फॉरेस्ट है उसके फॉरेस्ट फ्लोर पे ही रहेंगे। ये इन सब का जर्नल जो हैबिटेट है वो भी सेम हो गया, और इनका निश क्या है, इनका फंक्शनल स्टेटस, यानी कि इनका हैबिटेट भी सेम हो गया। अब निश की बात करें, निश क्या होता है, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, इन सब का जो प्रोफेशन है वो भी सेम है, डिकम्पोजिशन का प्रोफेशन है। लेकिन ये जब डिकम्पोजिशन की जो स्टेजेस होती है ना, ये 7 स्पीसीज जो है डिफरेंट डिकम्पोजिशन की स्टेजेस में काम करती हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ लिटर फॉर्मेशन हो रहा है, तो लिटर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिटर, डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिलीपीड स्पीसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। मल्चिंग के टाइम पे आपको डिफरेंट जो मिलीपीड की स्पीसीज है वो आपको देखने को मिलेंगी। ह्यूमस की जब फॉर्मेशन होगी, या जब ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो
कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएगा, तब आपको डिफरेंट जो स्पीसीज हैं मिलीपीड्स की वो देखने को मिलेगी। तो डिफरेंट डिकम्पोजिशनल स्टेजेस में डिफरेंट मिलीपीड की जो स्पीसीज हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि माइक्रो हैबिटेट को कंसिस्ट कर रही है। हैबिटेट तो सेम है बट माइक्रो हैबिटेट्स हैं कि स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट है, इनके अकरेंस की जब ये मिलती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हमें देखने को मिलती है। तो स्पेशियल या फिर जो हैबिटेटनेस होता है हमारा, ये फिजिकल जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, उसको डिफाइन करता है। इनमें जर्नल हैबिटेट सेम होता है बट ये माइक्रो हैबिटेट्स जो है उनमें रहते हैं, और इनका प्रोफेशन भी सेम होता है, जर्नल हैबिटेट भी सेम होता है, लेकिन ये माइक्रो हैबिटेट कंसिस्ट करते हैं। और जब ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उसमें ये देखने को मिलते हैं। या एग्जाम्पल याद रखना है, स्पेशल या फिर जो हमारा हैबिटेट निश है उसमें हमारी जो 7 मिलिपीड स्पीसीज हैं वो होंगी हमारी हैबिटेट निश या फिर स्पेशल जो हमारा निश है उसका एग्जाम्पल। फिर बात करते हैं हमारे ट्रोफिक निश की। ट्रोफिकनेस जो होता है वो हमें स्पीसीज के फंक्शनल रोल या फिर ट्रोपिक जो पोजीशन होती है उसके बारे में बताता है कि किसी भी स्पीसीज का किसी भी इकोसिस्टम में क्या फंक्शनल रोल है या उसकी ट्रोफिक पोजीशन क्या है। हम अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन जो होती है उसमें ट्रोफिक पोजीशंस होती हैं। जैसे फर्स्ट ट्रोफिक लेवल पे हमारे जो प्रोड्यूसर्स है वो आएंगे, सेकंड पे हमारे जो हर्बीवोर्स है वो आएंगे, देन थर्ड पे हमारे जो कंज्यूमर्स है वो आएंगे। तो ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कौन सा ट्रॉपिकल लेवल जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये हमारा आएगा ट्रॉपिकल निश में। जो ट्रॉपिकल निश है वो एक्सप्लेन करता है कि जो डिफरेंट स्पीसीज है वो तरह से सेम हैबिटेट को शेयर करती हैं और डिफरेंट जो हमारे ट्रॉपिकल निश है उनको ऑक्यूपाई करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है जो डार्विन की फिंचेस है, इवोल्यूशन में जो हम लोग पढ़ते हैं डार्विन के फिंचेस, वो इसका एग्जाम्पल है जो गोलापागोस आइलैंड है वहां पे पाई जाती है। ये सभी जो बर्ड्स हैं सेम जेनरा से बिलोंग करते हैं और इनका जर्नल हैबिटेट जो है वो भी सेम ही है, बट इनकी जो ईटिंग हैबिटेट्स हैं वो डिफरेंट है। तो हमने क्या बोला, ट्रॉफिक निश में हमें जो हमारा जो हैबिटेट है वो सेम है, बट इनका जो ट्रॉफिक पोजीशन है वो डिफरेंट है। यानी हमने एग्जाम्पल भी बताया, डार्विन के जो फिंचेस है वो गालापागोस जो आइलैंड है वहां पे ये पाई जाती है। अब ये क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ये भी जो फिंचेस है, हो सकता है एक स्पीसीज जो हो फिंचेस की वो वेजिटेरियन हो, जो फ्रूट्स को या बर्ड्स को ईट करती हो, दूसरी इंसेक्ट ईटर हो सकती है जो डिफरेंट साइजेस के इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती है, तीसरी जो है वो वुड पिकर हो सकती है, वुड को पिक करती है, ब्रिक अपनी जो वुड को पिक करती है, वुड पिकर्स हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हैबिटेट सेम है बट इनमें जो ट्रॉपिकल निश है इन स्पीसीज का वो डिफरेंट है। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल निश। फिर आता है हमारा हाइपर वॉल्यूम या फिर हाइपर वॉल्यूम या फिर मल्टी डायमेंशनल निश। इसमें क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज इन द इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, कि इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी स्पीसीज की क्या पोजीशन है। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे बोथ जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो किस तरह से पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर हमारा हाइपर वॉल्यूम या मल्टी डायमेंशनल जो निश है वो डिपेंड करता है। हमारा जो फंडामेंटल निश है वो इसमें आएगा। डिफरेंस की बात करते हैं हैबिटेट में और निश में, डिफरेंस क्या है। तो एक जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हैबिटेट क्या है, निश क्या है, तो अगर वो कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमें याद रखना है कि हैबिटेट जो है हमारा वो एड्रेस होता है, निश जो है वो
प्रोफेशन होता है। अगर हमें ये 2 वर्ड्स ध्यान है, तो हम इज़िली जो हमारे नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आएँगे, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज़्म का एड्रेस होता है, उसके रहने की जगह होती है, वो है हमारा हैबिटेट। निश जो है वो क्या काम करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, फंक्शनल स्टेटस क्या है, वो आएगा हमारा निश में। हैबिटेट जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता है। एक हैबिटेट में बहुत सारी स्पीसीज जो है वो आ सकती है, लेकिन निश जो है हमारा वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और ये सिंगल स्पीसीज को सपोर्ट करता है। हैबिटेट जो है हमारा, उसमें बहुत सारे निश जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, जबकि निश जो है वो स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, जो ओवरलैप कर सकते हैं। सिमिलर निश जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं, बट उसमें भी आपको डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। हैबिटेट जो है सुपरसेट होता है निशेस का, लेकिन निश जो है वो सबसेट होता है हैबिटेट का। एग्जाम्पल क्या है? हमारे जो हैबिटेट के एग्जाम्पल है, डेजर्ट है, ओशियंस है, माउंटेन्स है, ग्रासलैंड्स है, फॉरेस्ट है, ये सब आएंगे। निश में हमारा क्या आएगा? जो डिफरेंट ट्रॉपिकल पोजीशंस है, ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉफिक पोजीशंस जो है हमारे डार्विन के फिंचेस के, डार्विन फिंचेस, वो हमारे निश का एग्जाम्पल आएगी। सो दैट्स इट फॉर द हैबिटेट एंड निश कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोग इन्वायरमेंटल साइंसेज से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।